हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में टोटल हम लोग दो टॉपिक कवर अप करेंगे। पहला जो टॉपिक का नाम है दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो डेरिवेशन देखेंगे कहाँ से ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्या होता है, क्या रिलेशन है, डिराइव करेंगे। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी यूज़ देखेंगे कैसे होता है। जेई मेंस वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक देखेंगे दैट इज़ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज भी देखेंगे विथ डायग्राम। ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, स्टार्टिंग से एंड तक आप लोग देखें। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम हम लोग स्क्रीन पे लिख लेते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले भी एक इक्वेशन डिराइव कर रखा है, दैट इज V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर डिस्टेंस घटता है तो हमारा v जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये r क्या है? r हमारा यहाँ पे डिस्टेंस से मतलब है। ठीक है, तो जैसे ये कम होगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वो बढ़ेगा। ठीक है, जैसा कि एक एग्जांपल लेकर के मैं समझाता हूँ आपको, लाइक उसी से हम लोग डिराइव करेंगे फार्मूला। ठीक है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोर्स चार्ज जो होता है वो इलाका बनाता है। ये सोर्स चार्ज मान लिया हमने, ये इलाका बनाएगा। ठीक है, रैंडमली। तो हमने कंसिडर कर लिया कि एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बना रहा है। ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी में एक कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं? उसको लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें स्ट्रेंथ पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो अगर ये टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के हम लोग किसी एक पॉइंट ए पे लेकर के आ गए, ठीक है, यहां तक लेकर के आ रहे हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल हो रहा है दैट इज वी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ए से बी पॉइंट पे लेकर के आ रहा हूँ, हालांकि ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने थोड़ा दूर पे रखा है, हालांकि ये काफी नजदीक होगा, काफी नजदीक। ठीक है, अगर मैं काफी नजदीक बनाता तो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आती, और जो मैं डेटा यहाँ पे लिखता वो क्लियरली पता नहीं चल पाता। तो इसलिए थोड़ा सा दूर रखा है मैंने, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझना कि काफी नजदीक है। ठीक है, तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ? घटा रहा हूँ। तो डिस्टेंस घटाऊंगा तो ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो अगर मैंने काफी छोटा डिस्टेंस कम करा है, काफी छोटा डिस्प्लेसमेंट हमने करा है, दैट इज डी आर। डी आप जानते हो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल कुछ भी चेंजेस हम लोग लाते हैं तो डी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वी तो होगा, बट क्या होगा? वी इंक्रीज करेगा तो स्मॉल इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्मॉल वर्क डन हुआ तो स्मॉल डीवी। ठीक है, वी प्लस डीवी, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट। तो हम लोगों ने फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट तो पता है, बट हम लोगों ने एक फार्मूला हमें पता है, क्या पता है? E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ये फार्मूला हमें पता है, तो इस फार्मूला को यूज करते हुए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? E वेक्टर इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर मुझे एफ चाहिए, फोर्स चाहिए, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये क्यू नॉट ई। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर अगर आपने माइनस साइन यहाँ पे लगाया, और लगाना भी चाहिए, क्योंकि हम जो क्यू नोट ला रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और क्यू नोट को हम अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं, इसलिए माइनस साइन लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पहले ही पता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने कर रखा है। ठीक है, क्लियर है सारी चीज यहाँ तक? चलो, इसके बाद अब पारी आती है वर्क डन की। कितना वर्क डन हमने करा है? स्मॉल वर्क डन करा है। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो स्मॉल ही वर्क डन तो होगा, स्मॉल वर्क डन।
तो क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। ठीक है, अब एफ की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ए डॉट डी आर। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्यू नॉट को मैं इधर भेज दूंगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू मतलब अगर क्यू नॉट चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं, कितना वर्क डन करा है, तो उससे क्या पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा, तो हमारा वो V हो जाता है। तो इसमें स्मॉल वर्क डन किया तो स्मॉल डी भी हो जाएगा, आया समझ में? तो माइनस E डॉट डी आर हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर है? ठीक है, सारे फॉर्मूला जो भी यूज हो रहे हैं, जैसे W बाई क्यू V होता है, हम लोगों ने पहले ही पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस में, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी है पहले से ही। ठीक है, चलो इसके बाद अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन का बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ई को, अभी आपको बताया था ई जो है, फिर से मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने एक्स डायरेक्शन में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इफ ई इज इन एक्स डायरेक्शन, अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई वेक्टर इक्वल्स टू ई एक्स आई। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो तो किसी भी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है, अब क्या होगा कि ये दोनों को हम लोग वहां पे पुट कर देंगे, जो हमारा इक्वेशन आया था dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर जो आया था वहां पे पुट कर देंगे, माइनस ई हमारा क्या आया था, ई एक्स आई है ना, डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो अब तुमको पता ही है डॉट प्रोडक्ट जो है वो सेम सेम, जो आई आई होता है वो 1 होता है, आई डॉट आई क्या होगा 1, आई डॉट जे करेंगे तो 0, मतलब अलग एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 हो जाता है। तो ये इसी के साथ सिर्फ निकालेगा, और के साथ तो 0 हो जाएगा। तो जब इसके साथ आई आई क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा माइनस ई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा dv था, यहाँ पे हमारा dv था। तो अगर मुझे ex चाहिए, अगर मुझे ex चाहिए तो मैं हम क्या लिखेंगे, ex इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस dv बाई dx। क्लियर है? ये तो हमने x डायरेक्शन के लिए निकाला। अगर आपका मन करे y डायरेक्शन के लिए निकाल लो, ey इक्वल टू माइनस dv बाई dy। अब z डायरेक्शन के लिए निकाल सकते हो, ez इक्वल टू माइनस dv बाई dz। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आप लोग ये लिख रहे हो ना dB बाई dx, ये जो चीजें हैं इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ तक तो आप लोगों को आ गया ये चीज समझ में। और यही हमारा फाइनल ये जो इक्वेशन था, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल, अब नोट करने वाली क्या बात है, नोट करने वाली बात ये है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो एंगल थीटा के फॉर्म में हुआ है, तो फिर हमारा क्या इक्वेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, if the displacement is at
angle theta from the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E डॉट dr इक्वल्स टू माइनस dv, ये dr आप ले लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे dr ले लिया तो ये dr हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जब भी हटता है तो क्या हो जाता है, cos थीटा। एक सेकंड, तो फिर ये वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा E dr cos थीटा इक्वल्स टू माइनस dv। ठीक है, और E cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस dv बाई dr। ठीक है, और यही हमारा जो E cos थीटा है दैट इज द कंपोनेंट हमारा। क्या कंपोनेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, हियर E cos theta is the component of electric field in the direction of displacement, dr। ठीक है, एक बार और मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, थीटा एंगल पे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज एट एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ये एंगल जो हुआ है दैट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट, और उसको dr कंसीडर करा हम लोगों ने। ठीक है, तो E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr तो अभी प्रूफ हम लोगों ने करा था, दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करा, dr को इधर भेज दिया, dr इधर आ गया डॉट में। ठीक है, तो E डॉट dr क्या हो जाएगा, E dr cos थीटा माइनस dv, dr को फिर वापस इधर भेज दिया, तो E cos थीटा हमारा कंपोनेंट हो जाएगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मान लो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर मुझे लिखना है तो फिर क्या होगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। इफ वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड E in terms of partial differentiation of the potential, then तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, Ex हमारा क्या आया था, माइनस dv बाई dx। ठीक है, ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, बट अगर इसको मैं अगर ऐसे लिखूं dv बाई dx दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल और ऑर्डिनरी में डिफरेंस क्या होता है वो मैं एक्चुअली थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको दिया x स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, और चलो y दे देता हूँ डायरेक्टली, 2y नहीं देता हूँ, सिंपल सा, क्योंकि आगे आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे या जेई मेंस एडवांस की जो तैयारी करेंगे उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन मैंने दिया इसको करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और y का हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, बट अगर इसी क्वेश्चन को मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलूं करने के लिए, d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस y, तो देखो जिसके रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करोगे वही डिफरेंशिएट होगा, बाकी सारा कॉन्सेंट्रेट होगा। तो ये एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और y तो कॉन्सेंट्रेट होगा, तो y का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही डिफरेंशिएट होता है, बाकी को कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, आया होगा समझ में आप लोग। चलिए इसके बाद अभी हम लोग इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखने जा रहे हैं।
ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। ये तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं, जैसे कि x डायरेक्शन में हमारा ऑर्डिनरी में आता था dv बाई माइनस dv बाई dx, तो यहाँ पे आएगा माइनस डेल v बाई डेल x। ey के लिए क्या आएगा? ey के लिए आएगा माइनस डेल v बाई डेल y। ez के लिए क्या आएगा? माइनस डेल v बाई डेल z। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो x डायरेक्शन में देखा, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, ठीक है, तो फिर क्या होगा देन, तो सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो माइनस डेल बी, सब में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस डेल बी बाई डेल एक्स आई, फिर माइनस डेल बी बाई डेल वाई जे प्लस डेल बी बाई डेल जेड के। ठीक है, फिर यहाँ से v को बाहर निकाल दो, तो माइनस ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और ये भी हमारा बाहर आ गया। ठीक है, तो ये वाले टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ये वाला डेल से। ठीक है, दैट इज v। अब जरा ध्यान से देखना, इस वाले सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट, तो माइनस ग्रेडियंट v, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इफ पोटेंशियल इज गिवन इन, if potential is given in x y z direction, use this formula and calculate electric field आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मान लो आपका पोटेंशियल जो है वो एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में है, तो ये फार्मूला यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कैसे निकाला हम लोगों ने? पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हुए। ठीक है, चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए टॉपिक का नाम लिख देता हूँ स्क्रीन पे, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, क्या बोलोगे? सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, और एक और डेफिनेशन लिख सकते हो अगर थोड़ा बड़ा लिखना चाहते हो तो, इक्विपोटेंशियल surface is that surface at every point of which electric potential is same is called an इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो एक एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। रियल इमेजिनरी का कैसा हुआ कि अगर मान लो एक क्यू लिया मैंने, ठीक है, सेंटर पे है और रेडियस आर लिया मैंने। ठीक है, तो रेडियस अगर आर लिया है और ये चेंज नहीं हो रहा है, आर क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक मैं सर्कल बना सकता हूँ। ठीक है,
अगर मैंने सर्कल बनाया तो मैं बोल सकता हूँ कि हर एक पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, है ना। तो ये हमने जो बनाया है, ये क्या बनाया, इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी स्फीयर बोल दो, इमेजिनरी स्फीयर बोल दिया, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। कैसे हुआ आपको पता होना चाहिए, चलो इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। लेट द चार्ज q at the center at distance r, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k q बाई r, अगर ये r रेडियस है तो। आया समझ में। चलिए उसके बाद ये तो मान लो आपका इमेजिनरी स्फीयर का हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं रियल सरफेस वाला, तो रियल सरफेस में अगर तुम मान लो एक मेटल बॉडी लिया है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है, ठीक है, if we charge the conductor then its full surface will have the same electrostatic potential, ठीक है, मतलब जैसे मान लो कैसा भी शेप का है ये कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है, तो इसके सरफेस में ये जो होगा, ठीक है, क्या बोला मैंने, if we charge the conductor then its full surface will have the same electrostatic potential. After this we can say that its surface is called the equipotential surface. तो सेम होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होगा, सरफेस ऑलवेज द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, और ये रियल है क्योंकि ये रियल है ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को उसके सरफेस पे क्या मिल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहा है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, सेम है सबका, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली रूप से देखते हैं कैसे, आइए। जैसे मान लो अभी मैंने आपको बोला था एक क्यू चार्ज लिया है, ठीक है, रेडियस सेम है, जैसे मान लो R1 ले लिया मैंने, ठीक है, ये मान लो R1 ले लिया, ठीक है, ये R1, और एक और इसके ऊपर बनाता हूं मैं, अब इसका ले लिया R2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। इसके लिए क्या होगा हमारे पास, V इक्वल्स टू के क्यू बाई R1, है ना, और इसके लिए क्या होगा हमारे पास, V इक्वल्स टू के क्यू बाई R2। अब तुम एक बात बताओ, जब ये ही चेंज नहीं हो रहा है तो ये चेंज होगा क्या, होगा ही नहीं। जब रेडियस को ही हम चेंज नहीं कर रहे हैं, रेडियस ही चेंज है, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा वहां पे भी, और उसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। वी नो दैट dv सॉरी E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr करा है अभी हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, E डॉट dr इक्वल्स टू dv, है ना, तो अच्छा माइनस साइन इधर देता हूँ, तो dv हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है, जब r ही चेंज नहीं हो रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया जीरो। अगर मान लो ये डॉट है, ठीक है, डॉट को अभी आपको बताया था हटेगा तो क्या हो जाएगा, ई डी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, है ना। फिर फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो थीटा इक्वल्स टू जीरो कब होता है, 90 डिग्री में, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ई और डी आर जब परपेंडिकुलर होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब क्या हुआ, जैसे देखो, अगर मान लो नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है,
नीचे से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी अगर इसी डायरेक्शन में हो रहा है हमारा, तो एंगल हमारा क्या बनेगा, 0। तो इसको नहीं बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से जा रही है और हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहा है, तो ये सरफेस बनाएगा ना, सरफेस बनाएगा, तो इसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। और देखिए ये परपेंडिकुलर भी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके प्रॉपर्टीज कुछ देखते हैं और फिर इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस का? पहला प्रॉपर्टी है, नो वर्क इज डन in moving a test charge in the surface, ठीक है। नो वर्क डन इज इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन द सरफेस, ठीक है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो वहां पे ये नहीं होगा, नो वर्क। तो कैसे होगा, देखिए अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल VV माइनस VA इक्वल्स टू WAB हमको पता है। अगर यही हमारा 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वर्क डन होगा क्या, नहीं होगा, 0 वर्क डन, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया, सरफेस पे होगा तभी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस माना जाएगा। थर्ड हमारा क्या था, सरफेस आर क्लोज टुगेदर in the region of strong electric field and vice versa, ठीक है। मतलब क्या हो गया, सरफेस आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे सरफेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो सरफेस क्या थोड़ा दूर दूर चला जाएगा, ठीक है। कैसे वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस dB बाई dr। तो मैं बोल सकता हूँ कि E जो है वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल dr है, ठीक है। अगर मान लो मैं बोल सकता हूँ कि dr क्या हो जाएगा, 1/E, ठीक है। अगर मान लो ये कम होगा, डिस्टेंस कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि अगर क्लोज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो रीजन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं, एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पे शो करता हूँ मैं, उसके थ्रू समझते हैं इसको। हाँ जी बच्चों देखो ये डायग्राम आप लोग स्क्रीन में दिख रहा है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये डायग्राम में जरा गौर से देखना कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है वहां पे जो तुम्हारा सरफेस है वो काफी क्लोज है। एक सेकंड में आपको थोड़ा सा लाइन करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, मैं इसको कलर ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव ये जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा ये काफी क्लोज है ना। और यहाँ पे देखिए ये बाहर जाते हुए है, ये बाहर जाते हुए, ये बाहर जाते हुए, है ना, ये भी बाहर जाते हुए, ये बाहर जाते हुए, अंदर करते हुए, बाहर जाते हुए। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक ये जो है ना सरफेस देखो काफी दूर दूर है, इसलिए दूर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो काफी क्या है, कम है। तो यहाँ पे ये क्या ज्यादा है, तो इसलिए ये वाला जो सरफेस है हमारा क्या है, वो कम कम है, ठीक है। तो यही तो बताया गया था कि जहां पे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा तो वहां पे सरफेस काफी क्लोज होगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का बता दिए, अगर नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इस पे क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। देखिए डायग्राम बताता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, है ना, और इधर होगा आपका ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इसका जो सरफेस जो होगा वो इधर क्लोज होगा, इधर ज्यादा होगा, तो ऐसे करके बनेगा, ऐसे, फिर ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका कैसे बनेगा, इधर से क्लोज और इधर गैप ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो मैंने डायग्राम पे ऐसे कर दिया, ठीक है। एक सेकंड करते हैं उसको, लाइक ऐसे करके, ठीक है। फिर ये बढ़ेगा, स्पेस आएगा, फिर ये इधर वाला जहाँ पे है ना वो ज्यादा क्लोज होगा। डायग्राम थोड़ा सा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाता हूँ। देखिए अगर मान लो नेगेटिव नेगेटिव लिया, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव लिया तो ऐसे करके एंट्री करेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एंट्री करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा है तो इधर क्लोज होगा, तो ये डायग्राम थोड़ा ऐसे करके बनेगा, ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे बनेगा, फिर ऐसे करके इधर क्लोज रहेगा, ठीक है, जिधर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और ये ऐसे बनेगा। इधर भी देखो, इधर क्लोज होगा और इधर गैप जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, इधर जो है वो गैप ज्यादा होगा, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग समझ जाना, ठीक है। अब दूसरी बात, एक और डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लेना, ठीक है, जब सरफेस वाला होगा, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो ये तो भाई परपेंडिकुलर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को हर एक चीजें मैंने अच्छे से बताई है, डिटेल में बताई है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो भी आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।